ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सौवसाहूणं। भोर हुई गुरु के सुमरण से, शाम ढली गुरु यादों में। जब से जीवन गुरु को सौंपा, दिन बीता फरियादों में। यूं ही जीवन बीते सारा, गुरु नाम जपते जपते। अंतिम श्वास विदा होवे, जब गुरु ध्यान करते करते। अंतिम श्वास विदा होवे, जब गुरु ध्यान करते कर। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की। चिंतामणि 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज की। पूज्य महासागर जी महाराज की। मुनि 108 श्री निष्कंप सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। खींचता हूँ जल घाट गागर बदल बदल के। खींचता हूँ जल घाट गागर बदल बदल के। 84 लाख योनियों में भटका चादर बदल बदल के। ये संसारी प्राणी 84 लाख योनियों में भटकता हुआ आ रहा है। मात्र चादर बदल रही है। चादर मतलब कभी एक इंद्रिय की चादर, कभी 2 इंद्रिय की, कभी त्रिइंद्रिय की, कभी चतुरिंद्रिय की, कभी पंचेंद्रिय की। पंचेंद्रिय में भी सैनी बन गया, कभी असैनी बन गया। मन हुआ नहीं हुआ। मात्र 84 लाख योनियों में फिर भी हमारा कल्याण नहीं हो पाया। 84 लाख योनियों में यह जीव अपनी आत्मा की खोज में घूम रहा है। सब लोग चाहते तो हैं कि मुझको आत्मा की प्राप्ति हो, आत्मा मुझे प्रकट हो। तो ये 84 लाख योनियों में व्यक्ति सिर्फ आत्मा की खोज घूम रहा है, खोज में घूम रहा है। और अनादिकाल से अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और संसार में भटकने का मात्र एक ही कारण है कि मुझको निज की प्रतीति का अनुभव नहीं हुआ। किसकी? निज की प्रतीति का, मतलब मेरी आत्मा की प्रतीति का अनुभव नहीं हुआ। अगर मुझको ये ज्ञात हो जाती कि मेरी आत्मा का स्वभाव क्या है, मेरे आत्मा के कार्य क्या हैं, इसलिए हम संसार में घूम रहे हैं। कितना ही कुछ कर लेना, तुम लोग खूब अभिषेक पूजन पाठ सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जब तक तुम्हारे लिए अपनी आत्मा की प्रतीति नहीं होगी, जब तक तुमको अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होगा, तब तक बंधुओं कितना भी कुछ कर लेना तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लेना,
ज्ञान प्राप्त होने से कल्याण होने वाला नहीं है, ज्ञान का उपयोग करना। ज्ञानी तो बहुत बड़े बड़े हैं, अच्छे अच्छे पंडित हैं जिनके खूब ज्ञान है, ऐसे ऐसे ज्ञान रहते हैं, ऐसा ऐसा ज्ञान के सारी की सारी सूत्र, सारे के सारे श्लोक, सारी की सारी गाथाएं कंठस्थ याद हैं। लेकिन कंठ में याद करने से कोई मतलब नहीं है बंधुओं। इनके लिए तो हमारे लिए ज्ञान का उपयोग करना, वो जो ज्ञान का उपयोग करता है वो वास्तविकता से आत्मा की प्रतीति का अनुभव कर पाता है। ऐसे ही हम लोग अनादिकाल से सच्ची श्रद्धा आस्था का उद्भव हुआ हमारे लिए। जिनालय में गए, बीतराग निर्गंत गुरुओं का भी पास में गए और जिनवाणियों का पान भी हमने किया, अनंतों बार किया। सच्चे अच्छे दिगंबर साधु हमको अनंतों बार मिले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सच्चे व अच्छे निर्गंत गुरु नहीं है पंचम काल में, इसलिए हम उनको नहीं मानते। तो भैया अच्छे सच्चे गुरु की परिभाषा बता दो। अनंतों बार मिले हैं और अच्छे और सच्चे गुरु नहीं मिल पा रहे हैं, तो कम से कम जो परिभाषाएं आगम में ग्रंथों में अच्छे और सच्चे निर्गंत गुरुओं की हैं तुम बन के बता दो, उसमें क्या बात है। बन के बता दो, वो तो नहीं कर पाएंगे। अरे कहना बहुत सरल बात है और करना बहुत कठिन बात है। एक बार करके तो देखो, तब समझ में आएगा कि मुनि बनना क्या है, कोई हंसी खेल नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, एक बार किसी ने पूछा होगा राजस्थान में बड़े महाराज श्री से, महाराज श्री आप ये बताओ कि इस पंचम काल में सच्चे साधु हैं क्या? तो महाराज ने कहा नहीं है। नहीं है आप कह रहे हो? हाँ नहीं है आप कह रहे हो, इसका मतलब सत्य है कि सच्चे अच्छे साधु नहीं होते। तो महाराज ने कहा एक काम करो, है तो नहीं है लेकिन हो सकते हैं। कैसे? एक काम करो, तुम बन के बता दो, तुम बन के बता दो, एक बार समझ में आ जाएगा। अरे केस का लुंचन करना बता दो। जब तुम नाई के इधर जाते हो और थोड़ा भी वो अगर ब्लेड लगा देता है तो तुम्हारी नानी याद आ जाती है। नहीं बंधुओं, सच्ची श्रद्धा आस्था का उद्भव नहीं हुआ। अनंतों बार हम जिनालय में गए, अनंतों बार गुरुओं का समागम प्राप्त हुआ, अनंतों बार हमारे लिए सच्चे अच्छे दिगंबर साधु हुए, लेकिन फिर भी हमारे लिए हमारे अंतरंग में देवसास गुरु के प्रति श्रद्धा आस्था उत्पन्न नहीं हुई है। मात्र श्रद्धा और आस्था उत्पन्न नहीं हुई है। अनंतों बार भटकते रहे हम लोग इस संसार में, 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं हम लोग, मात्र कल्याण नहीं हो रहा है। किस कारण से? कि हमको अपनी आत्मा की प्रतीति नहीं हुई। और जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा की अनुभव हो जाता है उस व्यक्ति के लिए परमार्थ अवस्था में चला जाता है, फिर वो संसार उसका बहुत कम हो जाता है। तुम्हारे मन में ये प्रतीति लाओ कि आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का कार्य क्या है, मुझको किस मार्ग में जाना है, मुझको किस जगह जाना है, इस विचार करो। नहीं पहुंच पा रहे हो कोई बात नहीं, मुनि नहीं बन पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम्हारे मन में अनुभव आना चाहिए कि नहीं मुझको मुनि बनना है और अंत समय में मुनि अवस्था धारण करके ही समाधि मरण करूं। कोई बात नहीं, कल्याण नहीं हो पाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। पंचम काल में मुक्ति नहीं है, लेकिन पंचम काल में मुक्ति नहीं है, लेकिन कम से कम हम रिजर्वेशन तो करा सकते हैं। तुम लोग जब सम्मेद शिखर जी आदि जाते हो तो रिजर्वेशन कराते हो? कैसे चले जाते हो? जाते हो ना, कहाँ का कराते हो? सम्मेद शिखर जी का। और जो व्यक्ति सम्मेद शिखर जी का रिजर्वेशन करा के जाता है वो बीच में स्टेशन आती कि नहीं आती? तो क्या उतरते हो कि नहीं उतरते? जलपान करते हो नहीं करते? क्यों उतरते हो? नहीं, कुछ भी हो जाए मेरे लिए, मैं स्टेशन से नहीं उतरूँगा, मुझे को सम्मेद शिखर जाना है। नहीं, ये मिथ्या दृष्टि के लक्षण है। कोई कहे मात्र हमारे लिए ये स्टेशन है, ट्रेन है, ये मात्र एक साधन है हमारे लिए, कहाँ तक? साध्य तक पहुँचाने के लिए। लेकिन अगर हमको मंजिल तक पहुँचना है, साध्य तक पहुँचना है, तो हमको उस साधन का उपयोग करना ही पड़ेगी हमारे लिए। ये देवगति आएगी हमारे लिए, मात्र स्टेशन है, मंजिल नहीं है हमारी। साधु से पूछते हैं तू दिगंबर साधु बना है, काय के लिए बना है? तो वो कहेगा मैं तो स्वर्ग जाने के लिए बनाऊं। तो साधु के लिए कह दिया ये अनंत संसारी है, मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि ये स्वर्ग जाने के लिए साधु बना है। नहीं, कोई भी दिगंबर साधु जो रहेगा कभी भी स्वर्ग जाने के लिए साधु नहीं बनता, वो बनता है मोक्ष जाने के लिए। तो कहते हैं पगला मोक्ष जाएगा तू, मोक्ष तो मिले ही नहीं है, कहाँ से जाएगा? ना हो भले, मैंने रिजर्वेशन कहाँ का कराया है? मोक्ष का कराया है, और जब मेरी वेटिंग क्लियर हो गई मोक्ष चला जाऊँगा, उसमें क्या बात है?
इसलिए हमारे लिए समझना है इस चीज़ के लिए। लेकिन बंधुओं, कितना भी कुछ कह लो तुम लोगों के लिए, एक दिन और कहा था हमने कि एक नमक की डल्ली पर एक बूंद पानी डालते हैं तो नमक की डल्ली क्या हो जाती है? पानी पानी हो जाती है। इसलिए बार हमने अनंतों बार जिनवाणी की एक एक बूंदों को अपने अंदर डाला है। जिनवाणी की एक एक बूंदों को कई बार हमने ऐसे प्रवचन दिए हैं और कई बार आप लोग ऐसे प्रवचन सुन रहे हो। कई बार अनंतों बार हमने जिनवाणी की बूंदों का रसास्वादन किया है, अपने शरीर पर जिनवाणी की बूंदों को डाला है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कैसे हैं? सूखे के सूखे निकले, उस पर कोई असर नहीं आ रहा है। इससे अच्छा तो वो नमक की डल्ली है जिस पे एक बूंद पानी डालते हैं वो पानी पानी हो जाती है। हमारे अंदर भी ऐसी परिणति, ऐसे परिणाम होना चाहिए। निर्मल श्रद्धा के अभाव में अनादिकाल तक हम मिथ्यात्व का ही सेवन कर रहे हैं। हमको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, मात्र किसके? निर्मल श्रद्धा के अभाव में। श्रद्धा है, ऐसा कोई दर्शनकार नहीं है जो किसी न किसी व्यक्ति पे, किसी न किसी वस्तु पे श्रद्धा ना रखता हो। लेकिन हमने सबसे पहले क्या बोला? निर्मल श्रद्धा। इस चीज़ को समझना है। जब हमने तत्वार सूत के वाचन में आप लोगों को प्रथम दिन बताया कि दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, सम्यक शब्द क्यों लिखा आचार्य महाराज ने? उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने दर्शनकार हैं वो दर्शन को भी मानते हैं, वो चारित्र को भी मानते हैं, ज्ञान को भी मानते हैं, लेकिन सम्यक शब्द नहीं लगाया उन्होंने। इसलिए उनका ज्ञान, उनका दर्शन, उनका चारित्र एक मयूर नृत्य के समान है, एक नकटी के श्रृंगार के समान है, हास्यास्पद, घृणास्पद। क्यों? क्योंकि वो हमेशा किस लिए समझ रहे हैं? ज्ञान। और जहाँ सम्यक लग जाता है, जहाँ निर्मल लग जाता है, जहाँ निर्मल सम्यक दर्शन लग जाता है, उसका अभाव रहा। और अगर निर्मल सम्यक दर्शन के अभाव में ये अनादिकाल तक इस आत्मा क्या कर रही है? मिथ्यात्व का सेवन कर रही है। और राग के अभावों को ही हमने वीतरागता का स्थान बना लिया है। तुमको ये लगता है राग के स्थान को भी हमने क्या कर लिया है? वीतरागता स्थान मान लिया है। तुम सोचते हो नहीं, यही है हमारे लिए सब कुछ करने वाले। अरे वीतरागता की परिभाषा क्या है? वीतराग किसको बोलते हैं? मात्र छोटे से दो शब्दों में, जिनका राग बीत गया है उनको क्या बोलते हैं? वीतराग बोलते हैं। हमको ये समझना है कि हमारे वीतराग भगवान कौन है। तुम लोगों ने इतने पुण्य के साथ में इन जैन दर्शन में जन्म लिया है और मात्र मिथ्यात्व के कारण से हम क्या करते हैं? भटक जाते हैं। मिथ्यात्व की बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, एक परिभाषाएं नहीं है। बताऊंगा अभी आपके लिए। इसलिए अपन को समझना है मिथ्यात्व इतना खतरनाक है हमारे लिए कि दुनिया की कोई वस्तु इतनी खतरनाक नहीं है। कहते हैं 1 लाख परस्त्रियों के सेवन करने में जो पाप का आश्रव होता है, कितने में? 1 लाख परिस्थिति के जो पाप बंध में जो आश्रव होता है वो मात्र एक बार मिथ्यात्व को ढोक देने में होता है। समझो बंधु, कितनी बड़ी बात आचार्य महाराज कह रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर 1 लाख परिस्त्रियों का सेवन करे, उसमें जितना पाप का आश्रय होगा, एक बार किसी भी कुदेवों के आपने पास जाके वो मस्तक को अगर नवा लिया, उतना पाप का आश्रय होता है। तुम लोग समझना कि तुमको जैन दर्शन मिला है, जैन पर्याय मिली है, जैन धर्म मिला है तुम्हारे लिए, तुमको बहुमान करना चाहिए इसके लिए, नहीं मेरे लिए। इसलिए कहते हैं पूछो अपनी आत्मा से, पूछो भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को मानने वाले, तुम्हारे कुल देवता कौन है? हैं? तुम्हारे नगर देवता कौन है? हमने उस दिन बोला था उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन, ये तुम्हारे नगर देवता हैं। तुमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कहीं चले जाना, कुछ नहीं होगा। और एक बार आके एक श्रीफल चढ़ा देना तुम्हारे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के सामने, तुम्हारा जो काम रुका दुनिया में कोई नहीं कर सकता हो, वो चिंतामणि पार्श्वनाथ कर सकते हैं। इतनी श्रद्धा तुम्हारे अंदर पैदा करना पड़ेगी तुम्हारे लिए, इतना विश्वास तुम्हारे अंदर पैदा करना पड़ेगी कि नहीं, इस संसार में अगर कोई है तो मेरे भगवान है। एक बार अगर तुमको कोई दिक्कत नहीं, अगर तुमको ये लगता है कि तुमने जैन धर्म में जन्म लिया है, तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ। अगर तुम्हारे मन में प्रतीति है कि मैंने जैन दर्शन में जन्म लिया है, मुझको जैन धर्म अच्छा लगता है, तो ये निश्चित है कि जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तुमको जैन दर्शन मिलता रहेगा, जैन गुरु मिलते रहेंगे। जो चीज़ अच्छी लगती है वो बार बार मिलती रहेगी। अब तुमसे कहे तुमको शराब अच्छी लगती है क्या? लगती है क्या? शराब किसको अच्छी लगती है? नहीं लगती। तो ये वादा करता हूँ कि ज़िंदगी में तुमको कभी शराब का मौका ही नहीं मिलेगा, हाथ लगाने का मौका नहीं। क्यों? वो चीज़ तुमको अच्छी नहीं लगती।
तुमको लगता है कि मेरी पत्नी मुझको अच्छी लगती है, तो जब तक कल्याण नहीं होगा तब तक तुम्हारे साथ में रहेगी ये। और तुमको लगता है कि नहीं ये कहाँ की आ गई, मेरे गले पड़ गई, तो पक्की बात है कि अगली बार जाने वाली नहीं तुम्हारे में। जो जो चीज़ संसार में हमको रुचिकर हैं, जो जो संसार में हमको अच्छी लगती हैं, वो चीज़ें तुमको अच्छी लगती रहेंगी और मिलती रहेंगी। वो चीज़ तुमको लगती है, जैन दर्शन तुमको अच्छे लगते हैं, तुमको लगते हैं कि हमारे दिगंबर गुरु अच्छे हैं, अच्छे लगते हैं, तो जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तुमको भी दिगंबर गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता रहेगा। यही तो रहस्य हमारे जैन दर्शन में। और अपन कुछ दिन बैठेंगे तो जैन दर्शन की बहुत सारी ऐसी चीज़ों को उद्घाटित करेंगे कि तुमको भी आनंद आएगा। और जब हम बताएंगे तो हम भी अपनी आनंद में झूलते हैं। जब हम कुछ बात आपको बताते हैं तो बताने के पहले हम कुछ सोचते हैं। बोलते हैं कि साधु के मुख से अगर कोई शब्द निकल रहा है तो तब की भट्टी से निकला हुआ शब्द है वो। हाँ, ऐसे नहीं निकलेगा, वो तुम्हारी कल्याण के लिए निकलेगा। और साधु के मुख से अगर कुछ बात निकल रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे श्रावक का कुछ ना कोई कल्याण होने वाला है। नहीं तो ऐसे नहीं निकलेगी हमारे लिए। कितना ही कुछ कर लेना, तुम निकल नहीं सकती हमारे लिए। और किसी का अगर अच्छा होना है, किसी का कल्याण होना है, तो ये निश्चित है कि साधु के मुख से अगर कुछ निकला है तो उस व्यक्ति का कल्याण होना है। इसलिए कहते हैं पूछो अपनी आत्मा से, पूछो पार्श्वनाथ भगवान से, जिनकी शरण में आप लोग विराजते हो, जो तुम्हारे कुल देवता हैं, जो तुम्हारे नगर देवता हैं, कि अपने अंदर झांको कि जब तुमको तकलीफ होती है, तब तुम्हें विपत्ति आती है, तो कहाँ जाते हो तुम, किन किन के पास जाते हो। पार्श्वनाथ भगवान को हम भूल जाते हैं। हमारी श्रद्धा कहाँ चली जाती है, भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, इतने दिन से तो पूजन कर रहे थे, एक दिन नहीं भी करेंगे तो क्या दिक्कत है। बस वो ही समय था जब पार्श्वनाथ भगवान तुम्हारी रक्षा करने वाले थे। और जब विपत्ति का समय आया और तुमने पार्श्वनाथ भगवान को छोड़ दिया, तो पार्श्वनाथ भगवान कहते हैं तू मुझको छोड़ता है तो मैं तुझको छोड़ता हूँ। तुम मुझको चाहते हो तो मैं तुमको चाहता हूँ, और तुम मुझको नहीं चाहते हो तो मैं तुमको भी नहीं चाहता हूँ। यही है। तुम भगवान के पास जाओगे, भगवान से कहोगे भगवान मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, तो भगवान भी कहेगा बेटा चिंता मत कर, तेरे से ज़्यादा मैं चाहता हूँ तेरे लिए। और तुम कहोगे भगवान अब आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो जिनेंद्र भगवान कह देंगे बेटा मेरी ज़िंदगी में क्या, मेरे लिए तेरी आवश्यकता नहीं है, मेरे तेरे जैसे हजारों वक्त हैं मेरे पास में। जैसा जाओगे, जैसा बीज डालोगे, वैसा ही तुमको फल की प्राप्ति होगी। इसलिए कहते हैं तुम लोग पार्श्वनाथ भगवान को भूल के वो कहाँ कहाँ चले जाते हो। अगर अपने बच्चे को थोड़ा सा फोड़ा हो जाए ना, तो तुम लोग पत्नियां कहती हैं जाओ झाड़ा लगवा लाओ। जाते कि नहीं जाते। कोई तकलीफ हो जाए, बीमार हो जाए बच्चा, कोई असाध्य बीमारी हो जाए, डॉक्टर भी इलाज नहीं है, सब जगह घूम के आ गए, उसके बाद कहेंगे एक काम करो, किसी से कहियो ना, महाराज जी से नियम तो लिया था, चुपचाप जाके झाड़ा लगवा लाओ। तुम्हारी श्रद्धा किसमें, एक झाड़ों में श्रद्धा है। एक व्यक्ति था, अन्य संप्रदाय का था, मुस्लिम था। जब भी कोई व्यक्ति उस जैन के यहाँ पर जाता था तो वो क्या करता था, जैन के व्यक्ति के जाने के बाद वो क्या करता था, पूरे घर को धोता था। तो सारे के सारे जैन लोगों ने कहा ये तो हमारा अपमान है। जैन धर्म तो, जैन समाज तो इतनी शुद्ध समाज है, जो तो दुनिया के लोग उनको बुलाना चाहते हैं, और ये तो ऐसी स्थिति परिवार की, इसकी समाज घर की स्थिति ऐसी है कि कोई व्यक्ति अगर किसी को टच कर ले तो अपन को नहाना पड़ती है, लेकिन ये हमारे जाने के बाद इस घर को धोता है। ये बात समझ में नहीं आई, और सारे के सारे समाज के कर्णधारों ने इकट्ठा हुए और उसके धावा बोल दिया कि मुझको, हमको एक बात समझ में नहीं आती, हम तुम्हारे घर पे आते हैं और तुम हमारे जाने के बाद तो घर को धोते हो, ये हमारा अपमान, जैन धर्म का अपमान है और जैन समाज का अपमान है, इन अपमान को हम सहन नहीं कर सकते। तो फिर उसने एक बात कही, तुम अपवित्र हो, दुनिया में तुम्हारे जैसा अपवित्र व्यक्ति कोई है ही नहीं है। अब समाज के लोग तो और हो गए, कैसी बात करते हो। उन्होंने कहा जिस नमोकार मंत्र के माध्यम से मैं तुम्हारा काम करता हूँ, और तुम नमोकार मंत्र की तुम्हारी लिए विरासत में मिली है, उस नमोकार मंत्र के लिए तुम पहचान नहीं पा रहा है, इसलिए दुनिया का सबसे अपवित्र आदमी है तो तुम लोग। विरासत तो मिला है हमारे लिए नमोकार मंत्र, किसने मिला है, विरासत में पंच परमेष्टि भगवान तुम्हारे लिए विरासत में मिले हैं तुम्हारे लिए, इसलिए उनका बहुमान समझना है हमारे लिए। कुछ भी हो जाए, हमारा तो एक ही देव है, एक ही गुरु है और एक ही शास्त्र है।
एक चौखट पे सर झुके तो सुकून मिलता है, एक चौखट पे सर झुके तो सुकून मिलता है। भटक जाते हैं वो लोग जिनके हजार खुदा होते हैं। हमारा खुदा तो एक है, देवशास्त्र गुरु, इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। अरे कह देना अपनी पत्नी से कि मैं तुम्हारा उपचार कराऊंगा, खूब पैसा खर्च करवाऊंगा, लेकिन मिथ्यात्व में भटकने नहीं दूंगा मैं तुम्हारे लिए, कुछ भी हो जाए। और तुम्हारे अंदर जो पीड़ा हुई है, मेरे बच्चे के अंदर जो पीड़ा हुई है, वो पीड़ा हुई है मेरे असाता कर्म की वजह से। और जब तक असाता को मैं साता में परिवर्तित नहीं कर लूँगा, और असाता को साता में परिवर्तित करने का मात्र एक माध्यम है देव शास्त्र गुरु की पूजन करना, भक्ति करना। धनंजय के बारे में सुनते हैं तो आनंद आ जाता है। धनंजय कभी हुए अपने में, जब वो भगवान की पूजन करने के लिए गए और जैसे पूजन करने के लिए बैठे, पूजन करना प्रारंभ किया, उनके घर में उनके बच्चे को सर्प ने काट लिया। घर के एक एक व्यक्ति आए, समाज के व्यक्ति आए। धनंजय तो भक्ति में लीन था। कभी भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो तो ऐसी तल्लीन हो जाना कि दुनिया की कोई चीज़ है ही नहीं है मेरे और भगवान के अलावा। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, कोई व्यक्ति अपना राग द्वेष के परिणाम ज़्यादा करते हो। राग के तो चलो ठीक है, वहाँ द्वेष के ज़्यादा परिणाम हो जाते हैं। क्यों? मेरा दुश्मन आ गया, ये पीट करके खड़ा हो गया, ये ऐसा कर रहा है, वहाँ पर हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं, उद्वेलित हो रहे हैं। नहीं, तुम लोग विचार करो कि तुम लोगों के माध्यम से हमारे समाज की जो नई पीढ़ी है, नई युवा वर्ग है, वो इसलिए मंदिर नहीं आता कि मंदिर में भी महाराज जी अगर राग द्वेष होता है तो हम नहीं आएंगे। बहुत सारे लड़के 12-12 बजे आते हैं मंदिर दर्शन करने। हमने कहा क्यों महाराज जी, यही टाइम अच्छा लगता है हमारे लिए, कम से कम भगवान और हम तो रहते हैं और कोई नहीं रहता। राग द्वेष के परिणाम नहीं, हमारे माध्यम से लगना चाहिए तुम्हारी क्रिया और चर्या से, कि सामने वाला व्यक्ति भी कहे कि नहीं मुझको भी पूजन करने आना है। धनंजय के पास में पूरी समाज के लोग पहुँचे, लेकिन धनंजय तो उनको पता ही नहीं है कि मेरे बच्चे को सर्प ने काट लिया। वो तो भगवान की पूजन में ऐसा तल्लीन। अंत में गुस्सा आया, उनकी पत्नी बच्चे को लेके वो भगवान के सामने रख दिया। अब तो कम से कम तुम सुनोगे, अरे जिस बच्चे को जिंदगी भर तक तुमको पूजन करते करते हो गई और अपने एक ही कुल का चिराग था, वो भी क्या हो गया, भगवान ने ले लिया। भगवान की पूजन करते क्या मिला तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया। कैसे भगवान है, ये भगवान से मुझको कोई मतलब नहीं है, ये लो भगवान के सामने बेटे को रख दिया। फिर भी धनंजय सेठ कभी के बारे में कोई दिमाग में कोई बात नहीं आई और पूजन करते जा रहे हैं। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामती स्वाहा, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरपामती स्वाहा। और जैसे ही कहते जाते हैं और वैसे ही बच्चे का जहर उतरता जाता है। और धनंजय सेठ ने लास्ट में बोला, संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोति शांतिम भगवान जिनेन्द्रा। और जैसी स्थापना की वो बच्चा खड़ा हो गया, चमत्कार हो गया। क्या है ये बताओ, एक मरे हुए बच्चे को जिंदा किसने कर दिया, भगवान की भक्ति ने कर दिया। और तुम्हारा अगर कोई कार्य नहीं होता है तो तुम किसको दोषी देते हो, भगवान को दोषी देते हो। भगवान कोई काम का नहीं है, भगवान कोई काम नहीं करता। नहीं, ध्यान रखना, तुमने भगवान से कहा था भगवान मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, और भगवान ने भी तुमसे कहा था वत्स चिंता मत कर, मैं तुमको भी बहुत चाहता हूँ। एक बार समुद्र के किनारे, एक कविता है, एक बार समुद्र के किनारे अपनी बीती जिंदगी के दृश्य दिखाई दे रहे थे। उन बीती जिंदगी के दृश्य में मात्र 2 जोड़ी पाँव के रेत के निशान मेरे नज़र आए, एक मेरा और एक मेरे भगवान का। बीती जिंदगी में जब मैंने देखा तो मुझको रेत पर 2 निशान पैर के नज़र आए, एक मेरा और एक मेरे भगवान का। लेकिन सबसे दुख की बात तो मुझको तब रही, तब संकट और दुखों के पलों में आपने मुझको साथ छोड़ दिया। जब भी मैंने देखा तो मात्र 1 जोड़ी रेत के ही नज़र, 1 जोड़ी पैर के निशान रेत पर आ रहे थे। मैं समझ नहीं पाया कि दुख में और संकटों में आपने मुझको साथ क्यों छोड़ दिया। ये भगवान के ऊपर एक भक्त ने एलिगेशन लगाया, तुम लोग भी लगाते होगे। कितने साल पूजन करते करते हुए पुष्पेंद्र, बताओ। अपने मन में कभी कभी जाती है, दादाजी बैठे हैं 60-70 साल पूजन हो गई, क्या किया भगवान ने मार साहब, सुन रहे मार साहब, इतने साल तक भगवान ने हमारे साथ क्या किया। बहुत एलिगेशन लगा देते हैं, लेकिन जितने भी बड़ा व्यक्ति होता है ना वो उतना सुनता रहता है। तुम तो सुनाओ मात्र, उसने तो पूरी कहानी सुना दी। जब वो शांत हुआ
तो भगवान ने उत्तर दिया, भगवान ने कहा तेरा गुस्सा शांत हो गया क्या? अब मैं बोलूं? जो बड़ा व्यक्ति होता है ना वो हमेशा यही करता है, पहले छोटे को बोलने का मौका देता है। तेरा जितना गुस्सा है, तेरा जितना क्रोध है, क्या कर दे, सारा का सारा निकाल दे। फिर भगवान कहते हैं वत्स मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, वत्स मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, संकट और दुख के पलों में कभी भी तुमको साथ नहीं छोड़ता हूँ। अगर तुम्हारे एक जोड़ी रेत के पैर पे निशान आ रहे हैं वो ध्यान रखना, वो रेत के निशान मेरे हैं, मैं तुझको अपनी गोदी में उठाकर चल रहा हूँ। दुख में हमारे भगवान कभी साथ नहीं देगा, कभी छोड़ेगा नहीं तुम्हारे लिए। हाँ, अगर तुमने उसको याद रखा है। लेकिन तुम लोग भी बदमाशी करते हो, जब दुख का दिन आते हैं तो भगवान को याद करते हो, और जब सुख का दिन आता है तो तुम भगवान को भूल जाते हो। कभी विचार किया जिस दिन तुम्हारे जीवन में सबसे सुख का दिन होगा तुम कहाँ जाने का प्रयास करते हो? गार्डन में, होटल में, मौज मस्ती में। कहाँ जाते हो? मौज मस्ती करने जाते हो, गार्डन में जाते हो, कुल्लू मनाली जाते हो, शिमला जाते हो, स्विट्जरलैंड जाते हो। कहाँ पर? सुख के दिनों में। और दुख के दिनों में आते हो शांति धारा कराने के लिए। भगवान शांति धारा, भगवान कैसे सुनेगा? भगवान कहेंगे ये फर्जी बेटा है, ये नालायक बेटा है। अरे सुख में तो मेरे पास नहीं आता और दुख में मेरे पास आता है। अरे दुख, तुम्हारे जीवन में दुख हो तो तुम घूमने चले जाना, चाहे स्विट्जरलैंड चले जाना, चाहे गार्डन चला जाना, लेकिन सुख के दिनों में तो अपन को भगवान के पास में आना है। दुख के दिनों में भी गार्डन में जाओगे तो भगवान याद आएंगे, वहाँ पर भी नवकार मंत्र। तुमको कोई पंचेंद्रियों भोग भोगने में आनंद नहीं आएगा वहाँ पर। अगर सबसे दुख का दिन हो तुम्हारा और तुमसे कह दें तुमको स्विट्जरलैंड जाना है, बताओ तुम्हारे मन में क्या आएगा? नहीं नहीं, इच्छा नहीं हो रही हमारी जावे की। क्यों नहीं हो रही? चले जाओ ना। वहाँ भी अगर चले भी गए, कभी भी तुम लोगों का मन उदास होकर कहीं जाते हो तुम लोग, तो तुम जब वहाँ जाते हो तो क्या कहते हो? महाराज जी भले हमारा मन तो, तन तो वहाँ था लेकिन मन तो यहीं था हमारा। क्यों? क्योंकि हमारा मन नहीं लग रहा था। और मन प्रशस्त होता है तो अच्छे कार्य करने के। तो भगवान के, इसलिए हम लोगों को समझना है कि हमने पुण्य की उदय से हमारे लिए नर्तन मिला है, और नर्तन में भी हमको जिनेंद्र भगवान मिले हैं। विचार करो, अगर तुम्हारा जन्म इधर उधर कहीं हो जाता, नर तो मिला है, नर्तन मिला है तुम्हारे लिए, मनुष्य पर्याय मिली है, वो मनुष्य पर्याय भी तुम्हारे लिए कोई ऐसी जगह चले जाते, मनुष्य पर्याय में भी तुम पाकिस्तान में जन्म हो जाता, सीरिया में जन्म हो जाता, तो क्या होता? मनुष्य तो वो भी है ना, तुम्हारे पुण्य के उदय से हुआ है। इसलिए कभी भी तुम्हारे जीवन में घटना घटे तो कह देना नहीं, मरता है तो मर जाए, लेकिन मैं मिथ्यात्व का सेवन नहीं करूँगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक भारत देश का सम्राट नौकर बहुत ईमानदार था। वो ईमानदार कार्य में इतना प्रसिद्ध था कि उसकी ईमानदारी से एक दिन भारत देश के सम्राट ने अपनी पगड़ी उसके माथे पर रख दी। वो भारत देश के सम्राट ने अगर किसी के ऊपर पगड़ी रख दी तो समझ जाओ भारत देश की पगड़ी है, भारत देश का सम्राट था वो पगड़ी रख दी, बहुत बड़ा सम्मान है। पगड़ी का ऐसा नहीं है, जब तुम लोग पुराने ज़माने में देखते थे, जब भी कोई लड़का वाला दहेज के लिए जिद करता था तो लड़की का बाप क्या कहता था? मेरे पास कुछ नहीं है, यही मेरी इज्जत है, आपके चरणों में रखता हूँ, बस। इज्जत रहती थी, पगड़ी झुक ना पाए उसके लिए। ऐसे ही भारत देश के सम्राट ने उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर अपनी पगड़ी उसके माथे पर रख दी और उसको दे दी। बहुत प्रसन्न रहा, सभी लोगों ने उसकी ईमानदारी की चर्चा किए। कुछ दिनों बाद विदेश में एक राजा के यहाँ पर उनकी नौकरी लगी, वहाँ पर गया तो वहाँ पर हर राज्य के, हर देश के, हर सबके अलग अलग नियम होते हैं। वहाँ पर ये नियम था कि पगड़ी उतार के नमस्कार करना है। जब उसको राज्य में पहुँचा वो और उसने पगड़ी लगा के नमस्कार किया तो वहाँ का राजा जो था आग बबूला हो गया। उसने कहा तुमने मेरा अपमान किया है, तुमने मेरे राज्य का अपमान किया है, तुम्हारे हमने राष्ट्र का अपमान किया है, और ये अपना अपमान का बदला तुम्हारे लिए मृत्युदंड दिया जाता है। पहले देश का, अभी भी राष्ट्र का कोई अपमान कर दे तो उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा है। देश का, राष्ट्र का, वो छोड़ो, अपने राष्ट्र ध्वज का कोई अपमान कर दे उसकी भी बहुत बड़ी सज़ा है। वो तो किस क्या थी कि राष्ट्र का तुमने अपमान किया है, इसलिए तुम्हारे लिए सज़ा दी जाती है, मृत्युदंड दिया जाता है, क्योंकि तुमने पगड़ी उतारी नहीं और पगड़ी बांधे बांधे तुमने नमस्कार किया। जो नौकर था, नौकर की शब्द सुनना, नौकर ने कहा मालिक मैं आपका गुलाम हूँ, मेरी पगड़ी नहीं गुलाम।
ये भारत देश के सम्राट की पगड़ी है, और भारत देश के सम्राट की पगड़ी का मतलब ये है कि ये भारत देश की पगड़ी है, और मैं अपने भारत देश को किसी के चरणों में झुका नहीं सकता, क्योंकि ये भारत देश की पगड़ी है। राजन, आप मृत्युदंड देते हो दे दो, मैं मृत्युदंड को स्वीकार करने तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने भारत देश की पगड़ी को आपके चरणों में झुकने नहीं दूंगा। जब ये बात अगर उसने सुनी विदेशी राजा ने, तो वो अवाक रह गया। उसने कहा, अपने देश के प्रति इतनी भक्ति इसके, किसका है? मात्र एक नौकर है, और अपने देश के प्रति इसकी जो भक्ति है, अपने देश के प्रति इतना जो समर्पण है, अरे सिर कटाने के लिए तैयार है, लेकिन अपने भारत देश की पगड़ी को, अपने भारत देश को झुकाने के लिए तैयार नहीं है। विचार करो कि तुम लोग जब विपरीत परिस्थिति में जाते हो तो किन किन के चबूतरे में घूमने जाते हो। तुम कितने चबूतरों पे जाके तुम लोग ढोक देते हो, किस लिए? अरे जिस दिन तुमने अपने चबूतरे पे ढोक दिया और कोई तुमसे पूछो तुम कौन हो, तो कह देना आई एम जैन। मैं कौन हूँ? ताली मत बजाओ। चबूतरे पे ढोक देते समय अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम क्या बोलना? बोलोगे ही कि हम जैन हैं। वो कहेगा तुम्हारे लिए धिक्कार है कि तुम जैन हो। अरे तुम्हारे लिए जैन है, अरे जिसके बाप में कमी होती है वो दूसरे के बाप के पास जाता है। हमारे बाप के पास क्या कमी है बताओ ना? जिस बाप के अंदर कमी होगी, जिस माँ के अंदर कमी होगी, वो जाएगा दूसरों के यहाँ पर। अरे हमारे जिनवाणी माँ तो, हमारे देवसास गुरु तो इतने हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी लेता हूँ सब रोगों की दवा है अपने यहाँ पर, हर चीज़ की। तुम्हारे अंदर अगर कोई असाता का उदय आता है, वेदना होती है, तकलीफ होती है, बीमारियाँ होती हैं, तो क्या करो? वही आवृत्ति औषध दान करना शुरू कर दो, तुम्हारे लिए हमेशा निरोगी काया मिलेगी। भीम जो था 70 हाथियों का बल था उसमें। कितने हाथियों का? 70 हाथियों का बल था। काय से मिली? अरे मुनियों की सेवा की उन्होंने। जिन व्यक्तियों के लिए रुग्ण शरीर मिलता है, जिन व्यक्तियों के लिए बीमार रहते हैं हमेशा, इसका मतलब है उन्होंने पूर्व भाव में शरीर मिला था, लेकिन उस शरीर का दुरुपयोग किया, सेवा नहीं की। इस कारण से वर्तमान में हमको कर्म सिद्धांत को समझना है, और जब तक हम कर्म सिद्धांत को नहीं समझेंगे तब तक हमको आत्मा की प्रीति हो ही नहीं सकती, कितना ही कुछ कर लेना। तुम लोग सोचते हो कि इसके पास जाऊंगा और मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, नहीं होगा। तुम भटकते रहोगे इन 84 लाख योनियों में। इसलिए अपने लिए समझना है कि नहीं, उस नौकर ने अपनी पगड़ी, देश की पगड़ी, राजा के सामने देश को झुकने नहीं दिया। और हम लोग किन किन के चबूत पे जाके हम अपने धर्म को लजाते हैं। हम लोग, कोई देख ना ले जैन हैं हम, हमारे इधर सील लगी हुई है, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? हमने एक बार महाराज जी से पूछा, योग सागर जी महाराज से, हमने कि महाराज श्री ऊपर नाम नहीं बताएंगे, बहुत अच्छा मंदिर है, दुनिया के लोग जाते हैं, रामटेक की घटना है, तो हम लोग सब ब्रह्मचारी देखने के लिए जा सकते हैं क्या? हम कुछ करेंगे नहीं वहाँ पर? तो महाराज जी कहते हैं तुम देखने जाओगे, लेकिन वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जैसा भी और देखने गया तो वो क्या कहेगा? ये आचार्य विद्यासागर के ब्रह्मचारी आ रहे हैं, हमको आने में क्या दिक्कत है? तुम्हारा नाम ले लेके काम किया जाएगा। इसलिए नहीं, हमको कहीं नहीं जाना देखने के लिए। अपन को विचार करना है इन सब चीज़ों के लिए कि नहीं, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बीमारियां हो जाए मेरे लिए, जब मेरा साता कर्म का उदय आएगा तो ये बीमारियां दूर हो जाएंगी। खूब भक्ति करो भगवान की। तुम्हारे जीवन में अगर निरोगी काया चाहिए, वही आवृत्ति करना शुरू कर दो। तुम चाहते हो मेरा क्षय क्षम कम है, याद नहीं होता, ज्ञान प्राप्त करना है, तो क्या करना? शास्त्र दान करना शुरू कर दो। बच्चों के लिए स्कूल में पढ़ाई के लिए कर दो, आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, तुम्हारा क्षय क्षम ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। ये हमारे यहाँ पर हर चीज़ की विधा है, हर चीज़ का सॉल्यूशन भी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? तुमको तो बहुत अच्छे लगते हैं, महाराज मंत्र दे दो, महाराज गंडा दे दो, महाराज ताबीज़ दे दो, महाराज जी मंत्र कर दो, और तुम्हारी उसमें ही शांति हो जाती है। अरे बहुत अच्छा काम हो गया। भैया ना गंडा से कछु होता है, ना डोरी से होता है, कुछ भी किसी से नहीं होगा। हमारे लिए समझना है कि नहीं, हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है। कौन व्यक्ति है, किसकी दवाई खाना है हमारे लिए। इसलिए हमारे लिए देवसास गुरु का आलम्बन लेना है। हमको विचार करना है कि उस पगड़ी को उस नौकर ने झुकने नहीं दिया, और कुछ भी हो जाए कि मैं देवसास गुरु के अलावा मेरा सिर कहीं झुकेगा नहीं। सम्यक दृष्टि की पहचान है, सर झुका सकता है लेकिन सर कटा सकता है, लेकिन वो कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाएगा। कुछ भी कर दो। बहुत सारे संप्रदाय के लोग हैं एकदम कट्टर रहते हैं अपने धर्म के प्रति, कुछ भी हो भले वो,
लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ढिलमोल स्थिति है हमारे जैन समाज की है। सब जगह जाता है, बोलते हैं बिना पेंदी का लोटा, इधर भी ढुरकता है और उधर भी नहीं। हमारे लिए एक जगह स्थित रहना है। ये भाजपा कांग्रेस की पार्टी नहीं है, कभी भी इधर चले गए कभी भी उधर चले गए। अरे जिनेंद्र भगवान की पार्टी के लोग हो तुम लोग, और जिनेंद्र भगवान की पार्टी में जो लोग रहते हैं वो अखंड रहता है, कभी खंडित नहीं होता वो। हम लोग अखंड हैं, हमको खंडित नहीं होना। इसलिए अपने लिए ध्यान रखना है कि इसलिए तो कहते हैं क्या अपना सोच बन चुका है, क्या अपना विश्वास बन चुका है कि हम लोग कहाँ कहाँ अपन अपने काम के लिए सिद्ध करने के लिए घूमते रहते हैं। इसलिए मिथ्यात्व की बहुत सारी परिभाषाएं रहती हैं, एक ही परिभाषा नहीं है। मिथ्यात्व हमारे समाज में, ये तो अपन ने बता दिया, धार्मिक रूप ऐसे ऐसे मिथ्यात्व ही हमारे समाज में, कुरीतियाँ हैं जो रहती हैं, जो हम धर्म बुद्धि समझ के करते हैं, वो भी एक मिथ्यात्व है हमारे लिए। हम सोचते हैं इससे कुछ नहीं होता। रूढ़िवादी बनी आ रही है हमारी, अनंतों बार रूढ़िवादी, किससे अनंत कई सालों से ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना बनते आ रही है। प्रथाएं चल जाती है ना, जो कोई भी परंपरा समाज में, परिवार में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में। एक बार यही तो हुआ कि एक गांव में एक बहू की शादी हुई, और शादी होने के बाद घर में बहू का प्रवेश हुआ। और जैसे ही घर में बहू का प्रवेश हुआ, उस समय क्या होता है, प्रवेश होते समय गाजे वाजे के साथ में मंगल सूचक होना चाहिए। काली बिल्ली आ गई, और जैसी काली बिल्ली आई तो सास तो बिल्कुल समझदार थी, बेगमगंज की थी। तो सास ने बोला कि भैया बिल्ली का आना तो अशुभ होता है। उसने क्या किया, नहीं मेरी बहू प्रवेश कर रही है और इस समय अशुभ हो जाए, तो उसने एक टोकरी लाई, बिल्ली को दबा दिया, उसके ऊपर वजन रख दिया कि जैसी बहू अंदर जाएगी तो मैं उस बिल्ली को अलग कर दूंगी। शादी का माहौल था घर में, भूल गई वो। 3 दिन हो गए, बिल्ली सड़ गई। सड़ने के बाद बदबू आने लगी। वो बदबू आने लगी, सास को याद आई, बहू देख रही है, वो भी बेगमगंज की थी, बिल्कुल देख रही है, क्योंकि वो हमारी कक्षा की नहीं थी वो। तो दोनों सास बहू बेगमगंज की होने के बाद, और वो कार्यक्रम चल रहा, बहू बराबर 3 दिन तक अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। बहू ने, सास ने देखा ये बदबू आने लगी, उठाया, टोकरी में रखा, और टोकरी में रखने के बाद इधर उधर देखा और फेंकने चली गई। जब वो बहू थी वो सास बन गई, उसकी बेटा हुआ, उसके घर में बेटा हुआ, उसकी भी शादी हुई। तो उसने कहा मेरी शादी में मैंने देखा था, मेरी माँ ने एक काली बिल्ली बुलाई, उसको रखा, टोकरी में दबाया, वजन रखा, 3 दिन तक सड़ाया, और सड़ाने के बाद 3 दिन के बाद उसको फेंका। ये अपने घर की कुल की परंपरा है, मैं अपने कुल की परंपरा का निर्वाह करूँगी। उसने भी बिल्ली लाई, टोकरी से लाई, दबाया और 3 दिन तक सड़ाया, और उसको उस गांव में ये परंपरा चल गई, ये परंपरा चल गई उस गांव में। बेगमगंज का तो नाम इसलिए ले लिया क्योंकि हम बेगमगंज में रहते हैं, तुमको समझ में आ जाए। जब तुम्हारा नाम लेते हैं ना तुम लोग खुश हो जाते हो। तो उसमें ये परंपराएं उस गांव में चल गई। ये भी एक मिथ्यात्व है। हम लोग धर्म बुद्धि को समझ के ऐसे ऐसे कुछ दिन अपन मिथ्यात्व के बारे में समझेंगे कि मिथ्यात्व की क्या क्या परिभाषाएं होती हैं। ये भी मिथ्यात्व है कि हम धर्म बुद्धि समझ के काम करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं महाराज जी चींटी को हम दाना डाल दें क्या, कौए को हम अन्न डाल दें क्या, गाय को रोटी खिला दें क्या, ये सब चीज़ें करते हैं। मना किसने किया है? जैन दर्शन में तो कहा है प्राणी मात्र के लिए कार्य करना है तुम्हारे लिए। लेकिन तुम ये मत समझो कि चींटी को दाना डालने से धर्म होगा, मिलेगा, पुण्य मिलेगा तुम्हारे लिए, लेकिन जो परमात्मा बनने का पुण्य मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा तुम्हारे लिए। वो तो हमारे लिए कहा है 4 जो पात्र हैं हमारे लिए, आहार दान, औषध दान, अभय दान, शास्त्र दान। जो पात्र होते हैं, उच्च पात्र होते हैं, उनको पात्रों को दान देने से हमारे लिए भोग भूमिका और परंपरा से मुक्ति का कारण है। लेकिन संसार में जितने भी जो प्राणी हैं उनकी रक्षा करने का हमारे लिए जैन दर्शन में दुनिया का कोई दर्शनकार नहीं है जो जीवों की रक्षा करता हो। हमारे इधर तो कह दिया जो जीव दिख भी नहीं रहे उनकी भी तुमको रक्षा करना है। दिखने की बात तो बहुत बड़ी बात है, जो नहीं दिख रहे, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनकी भी तुम्हारे लिए रक्षा करना है। इसलिए जैन दर्शन किसी चीज़ के लिए निषेध नहीं करता, वो कहता है नहीं तुम करो, लेकिन क्या बोल दिया? निर्मल श्रद्धा सम्यकता के साथ करो, और सम्यक के साथ किया हुआ कार्य जो रहता है तुम्हारे लिए धर्म का साधन रहता है और परंपरा से मुक्ति का भी साधन रहता है। टाइम आपका हो गया है। आप प्रवचन चाहे 9 बजे शुरू कराओ, चाहे 9:15 बजे कराओ,
लेकिन ख़त्म तो अपन 9:30 बजे ही करेंगे। कल से आज प्रथम दिन हमारा है, मिथ्यात्व के बारे में करेंगे। मिथ्यात्व की बहुत सारी हैं। देखो हमारे भाव ये रहते हैं कि पहले हमारे जो शरीर है या हमारा जो पात्र है उस पात्र को शुद्ध करें। अपन क्या करें? जब हमारा पात्र शुद्ध होगा तो उस पात्र में फिर हम अच्छे से दूध, अगर तुम्हारा पात्र ही अशुद्ध होगा तो हम कितने अच्छा दूध डाल दें उसमें, दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा। इसलिए अपन को पात्रों को शुद्ध करना है। और जब हमारा कटोरा या पात्र या शरीर शुद्ध हो गया हमारे लिए, तो इस शरीर में आत्मा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आत्मा को विराजमान होने में। हाँ, आत्मा को टाइम नहीं लगेगा विराजमान होने में। जब तक हमारा पात्र अशुद्ध रहेगा, ये शरीर अशुद्ध रहेगा, तो तुम कितनी बात कर लो आत्मा की रटते 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 रटते, लेकिन आत्मा की आ भी नहीं आएगा तुम्हारे लिए समझ में। इसलिए अगर अपन को आत्मा को अपने शरीर रूपी पात्र में धारण करना है तो पहले अपने पात्र को क्या कर लो? मांझ लो, शुद्ध कर लो। और जब तक हमारे अंदर ये मिथ्यात्व रूपी कंकड़ पड़े हुए हैं, ये मिथ्यात्व रहेगा हमारे शरीर में, गंदगी रहेगी, तब तक तुम कितना ही कुछ कर लेना, आत्मा परमात्मा बनने वाली नहीं है और आत्मा बसने भी वाली नहीं है। इसलिए अपन को इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ पंच परमेष्टि भगवान की जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तोए जपो दिन रैन, जो ते